गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका भौतिकी मास्टर शिवांग तिवारी। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं यहाँ हमारा नया टॉपिक। पहले हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। लास्ट टॉपिक में मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बता दिया था, जिसमें टेल और हेड पे बात हो गई थी। एक ग्राफ को, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करके इस पे बात हो गई थी। ओके, आज मैंने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेन उसका रीज़न यही था कि इसका बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और उनका कहना सिर्फ यह था कि उनको पीडीएफ चाहिए जिससे वो अपनी कॉपी और नोट्स बना लें। ओके, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से वही कहूँगा कि कॉपी नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स ही आपके एग्जाम टाइम में, एंड टाइम में आपके काम आने वाले हैं। बाकी मैं पीडीएफ आज से मैं रेगुलर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके स्टूडेंट, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मॉड्यूल्स ऑफ वेक्टर स्टार्टिंग कर ली थी। ओके, मॉड्यूल्स ऑफ वेक्टर का जो हमारा मेन फॉर्मेट था वहाँ पे जो हमने पढ़ा था, वो जस्ट स्टार्टिंग ही पढ़ी थी। अब अपन यहाँ से बिल्कुल रिव्यू तरीके से नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर हमारा एक्चुअल में क्या होता है? मॉड्यूलस किसी भी चीज़ का किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम मॉड लेते हैं, मॉड मतलब उसकी जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, तो हमारा उसका वो उस क्वांटिटी का वो क्या मॉड्यूलस कहलाता है। मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम मॉड ले लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसके मॉड्यूलस में। यही ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा होगा, पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस। पॉजिटिव नंबर जो भी होता है किसी क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का, और उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसका कोई नहीं, रिप्रेजेंटेशन दे दिया है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का, सिंबॉलिक ये। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब एक्चुअल में क्या है, ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे पहले अपन आई जे के पे बात कर लेते हैं। आई होता है हमारा एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेटर, जे होता है हमारा वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेटर, के होता है हमारा जेड एक्सिस का रिप्रेजेंटेटर। आई जे के में हम मेनली, ये हमारे हो गए रिप्रेजेंटेटर। इसके ऊपर ये साइन लगा, इस पर हम बात कर चुके हैं। ये हमारे यूनिट वेक्टर के साइन हैं। आपको ये जिस पर कर्सर दिख रहा है वो सब यूनिट वेक्टर के साइन है, और ये हमारा वेक्टर का साइन है। तो एक एक सिंगल वेक्टर को हम ए वन का, आई का मैग्नीट्यूड A1, और आई कैप प्लस जे का मैग्नीट्यूड A2 प्लस और मल्टीप्लाई बाय जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड A3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, ये हो गया हमारा एक वेक्टर फॉर्म में हो गया। ए वेक्टर को हमने पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, आई जे की फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक प्रोसेस फॉलो होती है। उस प्रोसेस को हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं। ए का हमें वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए पे हम मॉड रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद ये अंडर रूट है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ किया होगा। अंडर रूट अपन ले लेंगे। अंडर रूट के अंदर A1 का, A1 मतलब आई कैप का जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, मतलब I1। अब आप मेरे साथ बोलते चलिए, आई का मैग्नीट्यूड क्या है? A1 मतलब A1 का स्क्वायर। जे का मैग्नीट्यूड क्या है? A2 मतलब A2 का स्क्वायर। के का मैग्नीट्यूड क्या है? A3 तो A3 का स्क्वायर। मतलब टोटल हमारा मॉड ए हो गया। मॉड ए मतलब हमारा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो गया, जो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वो हो गया अंडर रूट ऑफ आई, मतलब आई मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, जे कैप में इसका जो मैग्नीट्यूड है A2 उसका स्क्वायर, और के कैप A3 का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, जैसे कि जो भी निकल के आता है वो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर। ओके, अब इसको हम दूसरी टर्मोलॉजी में भी देख लेते हैं। मतलब एक बेसिक फार्मूला इसका फॉर्मेट कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कैप। एक्चुअल में हमने क्या किया था, आई का क्या था A1 कॉफिशिएंट, तो लिख दिया कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर। A2 क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ जे, तो कॉफिशिएंट जे का होल स्क्वायर। और A3 क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ के, तो कॉफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायर। ये हमारा मॉडुलस वेक्टर का एक जनरल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे 2i 3j 4k दे दिया होता, तो A1 की जगह क्या था 2, तो A1 की जगह 2 रख देते। A2 की जगह 3 था तो A2 की जगह 3 रख देते। A3 की जगह 4 था तो A3 की जगह 4 रख देते। और ये तीनों का होल स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट। ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसको और अच्छे से देखेंगे। एक्चुअल में बस हमें मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है जब इसका हम मॉड निकालें। ओके, ये बेसिक फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। कई बार डायरेक्टली फार्मूला ये डेरिवेशन में यूज़ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। कुछ नोट हैं इसके रिगार्डिंग।
द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इज द स्केलर क्वांटिटी। सीधी सी बात है, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का मॉड निकालते हैं तो वो स्केलर ही आता है और उसमें किसी प्रकार की डायरेक्शन नहीं आती। जैसे ए वेक्टर का मॉड निकाला हमने तो ए आएगा। ओके, ए क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, 2 5 4 10 15 20 25 कितना भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी, अभी हम प्रॉपर्टीज ही मान लीजिए एक तरीके से नोट पॉइंट में लिख दी गई हैं, वो देख रहे हैं। किसी भी, अब आपने एक चीज़ है ना, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है मॉड में, क्योंकि हमने इसका ए का मॉड निकाला, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर नहीं करती हैं। ओके, देन हमारा सेकंड पॉइंट है कुछ इसी से मेल खाता हुआ है, ए बी का वेक्टर मॉड ए बी का वेक्टर इक्वल टू मॉड बी ए का वेक्टर। मतलब ए बी हो या बी ए हो, मतलब ए बी बी मतलब ए से बी हो या बी से ए हो, इन दोनों का, जैसे ए से बी की रास्ता है या ए से बी का मैग्नीट्यूड है 2 किलोमीटर और बी से ए का मैग्नीट्यूड है 2 किलोमीटर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मैटर नहीं करती, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके बच्चे लोग, लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, और बस आप तो इसको शेयर कीजिए जहाँ से आप बच्चों का भला हो पाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं अपन काइंड्स ऑफ वेक्टर्स पे। काइंड्स ऑफ वेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है, अभी हमने वेक्टर में जितना भी पढ़ा उनको हमने कहीं पे भी इतना एलोबरेट में डिफरेंशिएट नहीं किया कि हमने किस किस प्रकार की चीज वेक्टर्स पढ़ लिए। एक्चुअल में किस किस प्रकार के वेक्टर हमने कहीं पे भी अभी तक डिफरेंशिएट नहीं, मतलब कहीं पे भी हमने बात नहीं की। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे उसकी काइंड्स ऑफ वेक्टर में। तो सबसे पहले हमारा जो हमारी पहली आती है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, अब थोड़ा आपसे गौर दिया जाए, को इनिशियल, आप पहले शब्द पे समझिए। जैसे हिंदी होती है, हिंदी में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम सिर्फ शब्द पे जाते हैं और शब्द से ही उसका पूरा भेद खुल जाता है। कुछ इसी प्रकार से हम काइंड्स ऑफ वेक्टर में देखेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। आपको इनिशियल समझ में आ रहा है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, को समझ में आ रहा है, को मतलब कंबाइन, मतलब मैं आपको एक डिनोटेशन बता रहा हूँ, को कंबाइन इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब बहुत सारे वेक्टर होंगे जो कंबाइन हो रहे होंगे इनिशियली। अब आपको क्या लगता है इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है? आपके सामने दे दिया गया व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर्स, बस आपको इतना सा लिखना है, द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज द सेम। इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज द सेम, बस ये हमारे क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। कुछ नहीं, अब इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये रख दिया और अभी बस एक एग्जांपल दे दिया है कि ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा किसकी कैटेगरी में आ गया, को इनिशियल वेक्टर्स की। एक एग्जांपल एक्चुअल में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना था, आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना था और नाम से आपको डायग्राम पे जाना था। ओके, एग्जाम में कैसे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसा था वो बता देता हूँ। ऐसा आएगा, व्हाट इज वेक्टर्स, व्हाट इज वेक्टर और डिफरेंशिएट द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर। तो आपको पहले वेक्टर डिस्क्राइब करना होगा, जितनी ज़्यादा उसके सामने उसकी वैल्यूज़, मैग्नीट्यूड, जो भी आपके साथ चीज़ें सब डिस्क्राइब करनी होगी। उसके बाद काइंड ऑफ वेक्टर में को इनिशियल वेक्टर्स और भी जो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ सारे वेक्टर्स आपको डिस्क्राइब करने होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन आगे चलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, को कंबाइंड टर्मिनस मतलब टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट, वेक्टर्स वेक्टर्स कुछ इसमें कुछ बहुत बड़ा टारगेट था क्या? नहीं स्टूडेंट, लेकिन कई बच्चों को स्टार्टिंग में ही क्या डेफिनेशन हटा दी जाती है, वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड को वेक्टर को टर्मिनल्स वेक्टर्स। ये एक गलत मेथड है। सही मेथड ये है कि आप पहले चीज़ों को समझें फिर आगे बढ़ें। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो को टर्मिनस वेक्टर, कंबाइन टर्मिनल वाले वेक्टर्स, कंबाइन एंडिंग वाले वेक्टर्स, बस देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल, आपको बस इतना समझ में आ गया कोटर्नस वेक्टर का मीन क्या है। आप देख लीजिए, स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये एरो मेरा जा रहा है यहाँ पे एंड हो गया, ये बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये एरो मेरा जा रहा है यहाँ एंड हो गया, ये सी वेक्टर मेरा यहाँ से, ये एरो मेरा जा रहा है यहाँ एंड हो गया। ओके स्टूडेंट, वेक्टर्स हैविंग द, अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लें भैया, लिखी है तो वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। वेक्टर्स जो होते हैं उनका सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, उनको हम को टर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, इक्वल वेक्टर्स पे।
पहला हमारा को इनिशियल हो गया, को टर्मिनस हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि क्या, जब हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं या किसी भी जगह पे डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं तो इक्वल वेक्टर्स कई बार मिल जाते हैं। इक्वल वेक्टर्स में अपने आप में काफ़ी सारी खासियत होती हैं। इक्वल वेक्टर्स जो रहते हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मेरे साथ दोहराइए, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। मैग्नीट्यूड तो आपको याद रहेगा, क्योंकि नाम क्या है, इक्वल वेक्टर्स। अब जब इक्वल वेक्टर्स कह रहे हैं, वेक्टर्स कह रहे हैं, वेक्टर इक्वल कब होते हैं हमारे, जरा ध्यान दीजिए। वेक्टर क्या होते थे, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा तीनों होता था। ओके, तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स कह रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ओके, जैसे ये है ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ ही ले क्या, चलो पढ़ लेते हैं इंग्लिश ही तो है, समझ तो हमने लिया है काफ़ी अच्छे से। टू वेक्टर्स आर साइड टू बी वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स को जब इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है जब वो सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं और रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स क्या समझ में आ रहा है? अपोजिट वेक्टर, अपोजिट 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 मतलब जो आपस में अपोजिट हो, उसी को उन्होंने नेगेटिव टर्म भी कर दिया है। दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको क्या कहते हैं हम? अपोजिट वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, उनको हम क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर। तो ए से बी ए बी वेक्टर, बी से ए बी ए वेक्टर, ये दोनों की क्या हुआ? डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ओके, मतलब ए से बी और बी से ए, मैंने आपको वो पढ़ना बताया था रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में। ये क्या हो गई? टेल, और ये हो गया हेड, मतलब टेल से हेड और टेल से हेड, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये क्या हो गए हमारे? अपोजिट वेक्टर। ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा? अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है, उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आपको इतना समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए पहले तो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, कुछ लाइंस लिखी यहाँ पे। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर ए बट द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ए इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर इट मे रिप्रेजेंटेड एज माइनस ए वेक्टर। वही चीज़ है, बस एग्जांपल के तौर पर बता दी। यहाँ पे हमें आपने बात कही थी ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस, मतलब साइड अपोजिट हो गया ना, माइनस डायरेक्शन अपोजिट दिखा रहा है बी ए वेक्टर। वही ए बी का इन्होंने मैग्नीट्यूड क्या ले लिया ए, और बी ए का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया है ए, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। देखते हैं, ये हो गया, ये माइनस हो गया, बस वही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। देखिए, नाम पढ़ा आपने, उससे ही आपको थोड़ा एक आपके अंदर ब्लिंक हो जाना चाहिए कि इससे कुछ रिलेट कर रहा है। ओके, तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट आता हो उनको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। उनको हम डोनेट किससे करते हैं? कैप से। जो मैंने अभी पीछे बताया था, जो अपन मॉड निकाल रहे थे ना, यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, उसके पहले आई ए वन आई कैप। अरे बच्चे लोग, तुम लोग क्या है, भूल बहुत जल्दी जाते हो। अभी अपन ने मॉडल वेक्टर्स में पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था ए वन मैग्नीट्यूड द आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर, कोई वैल्यू नहीं थी। ए टू मैग्नीट्यूड हो गया जे कैप, मतलब इसकी यूनिट वैल्यू है। ए थ्री मैग्नीट्यूड के कैप, मतलब इसकी यूनिट वैल्यू है। ओके, इन्हीं यूनिट वेक्टर की अपन बात कर रहे हैं। आप तो बस मेरे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें आपकी एक के बाद एक के बाद एक कंप्लीट हो जाएंगी, आपके पूरे सिलेबस की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो सब चीज़ें आप पेपर, बस आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ कीजिए, रेगुलर के नोट्स बनाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपका अच्छा हो रहा है तो दूसरों का भी अच्छा कीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ओके स्टूडेंट, चलिए अपन आते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो डायरेक्शन उसकी वही रहती है जो ए वेक्टर की रहती है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ए कैप से करते हैं, कैप को कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर और उसका मॉड,
ओके, ए वेक्टर और उसका मॉड। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, मतलब ये मैं आपको न्यूमेरिकल में ही बता सकता था लेकिन मैं अभी यहाँ बताना चाहता हूँ। ए वेक्टर सपोज कर लीजिए ए है, ये कोई भी हमारा कोई भी एक वैल्यू है, टू टू मान लीजिए, ठीक है। तो टू कैप लिखना है हमें, टू लिखना है तो मतलब मैं इससे मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर रहा हूँ। तो टू लिखना है हमें इसका, तो टू वेक्टर और नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से हमारा डिवाइड हो गया। ओके, तो टू का डिवाइड टू से हो गया तो हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वन, और वन के ऊपर कैप आ जाएगा तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। मतलब जो भी हमारा वैल्यू है उसी के हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। हमारा फाइव आई कैप है और नीचे हमने फाइव से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, आई कैप। सेवन आई जे कैप है तो सेवन से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, जे कैप। वो उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया यूनिट वेक्टर का, गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ गिवन वेक्टर। मॉड मैंने आपको निकालना बता दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो गया। भैया कितना सिलेबस है आप लोगों का, देखिए पैरेलल वेक्टर्स भी हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी हैं, फिर प्रोडक्ट और स्केलर। बस प्रोडक्ट और स्केलर का हमारा न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। ये तो बस मेरा डराने का एक तरीका था। ये तीन डेफिनेशन रह गई हैं, उसके बाद आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स मतलब जनरल डेरिवेशन में जो हमारे यूज़ होते हैं वही देखने हैं, और उसके बाद दो या तीन डेरिवेशन होंगे और ये हमारा बेसिक चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा कुछ डेरिवेशंस के साथ। ओके, लास्ट कहाँ थे अपन, यूनिट वेक्टर हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब थे अपन नोट पे, नोट पॉइंट पे ये मेरी स्क्रीन थोड़ी सी वो स्क्रैच मार रही है लेकिन आप लोगों को आराम से क्लियर दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है। ए कैप का जी न्यूटन प्लस की प्रॉपर्टीज, ए कैप का जो मोड होता है वन, वो हमको पता ही, हम बात कर चुके हैं। ए कैप इज लीडर्स, ए कैप वो तो हम बात ही कर रहे हैं। ए हेड भी बोलते हैं, ए कार हेड भी बोलते हैं, ये इसके नाम हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस डिनोटेड आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप। इस तीनों पे हम बात कर चुके हैं मॉड जब हमने निकाला था। अब हम आते हैं जीरो वेक्टर पे। द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ज़्यादा भी नहीं सोचना है इसके बारे में, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। ओके, अब जीरो वेक्टर में हम जो सोचे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, फिर हम पढ़ते क्यों हैं, ये बात आती है बाहर। तो कई बार क्या आंसर हमारा वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए हम जीरो वेक्टर लिख देते हैं, और वही हमारा एक मेन रीज़न होता है। और भी काफ़ी रीज़न होते हैं, हम डे टू मतलब टाइम टू टाइम पढ़ते चलेंगे और मैं आपको बताते चलूँगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन एंड टर्मिनस ऑफ जीरो वेक्टर कोइंसाइड। ओरिजिन और जो टर्मिनस मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट होगा, वो कोइंसाइड करेगा। इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, और कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, उसको जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ए से स्टार्ट होगा ए पे ही खत्म होगा, ए से स्टार्ट होगा ए पे ही खत्म होगा, कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। मतलब इधर से जाएगा इधर खत्म होगा, इधर से जाएगा इधर खत्म होगा, तो कुछ भी कह सकते हैं, बस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए बट कम्स बैक टू ए देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर पार्टिकल मूव करता है एक पॉइंट से बट वापस आ जाता है दूसरे एक पॉइंट पे, और उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा रुक क्यों गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इनसे में काफ़ी एलोबरेट डिस्कशन होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्केल और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। आप तो बस इतना मान लीजिए, एक तरह की डिस्टेंस है जिसमें डायरेक्शन होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लीजिए आप, अभी फिलहाल तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ए, पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट होता है बट कम्स फ्रॉम बैक टू ए, और दूसरा वो बैक दोबारा ए पे घूम के आ जाता है, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मतलब ए से चालू हुआ ए पे लौट के आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से चालू किया ए पे एंड हुआ, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, को कंबाइन लीनियर लीनियरली। ओके, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो जिनका जिनका जो मैग्नीट्यूड रहता है इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकता है, लेकिन वो या तो सेम लाइन लीनियर होने चाहिए। मेन इनका वो क्या है, फॉर्मेट क्या है, लीनियर होने चाहिए। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कंबाइन हो सकता है, छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, वो लीनियर होने चाहिए। लीनियर का मतलब सेम लाइन में या फिर पैरेलल लाइंस में। देख लेते हैं ए बी का दोनों का मैग्नीट्यूड, एक कुछ केसेस दे रखे हैं मैंने आपको लिए, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का देख लीजिए, इसका इसका दोनों का सेम है और ये दोनों सिमिलर लाइन में है, तो ये हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हो गए।
सेकंड केस में बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन ए का छोटा है, लेकिन दोनों पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। इसमें भी सेम केस है, बस थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, और ये भी हमारे कोलिनियर वेक्टर। इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन लीनियरली है। मेन लीनियरली इसका जो मेन फैक्टर है कि दोनों वेक्टर लीनियर होने चाहिए आपस में, तो ये हमारे कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। लास्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इसमें बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए का कम है, अपोजिट डायरेक्शन है, कोई इशू नहीं है, हमारे दोनों लीनियर की पोजीशन में है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं इस पोजीशन में भी। ओके, तो ये हमारे क्या होगा, ये मेन लीनियरिटी की कंडीशन है जो उसको फॉलो करनी चाहिए, उसमें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। देन आते हैं पैरेलल वेक्टर्स में। पैरेलल वेक्टर से आपको समझ में आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, बट लाइन एक्टिंग अराउंड द सेम लाइन और पैरेलल होनी चाहिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। ए बी का मैग्नीट्यूड कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। सीधी बात है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल हो कोई मतलब नहीं है, बस पैरेलल होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। काफ़ी इजी डेफिनेशंस हैं अब आने वाली, सिर्फ नाम को पकड़ना है और आगे अपने आप होता जाएगा। नाम को पकड़ना है, काम होता जाएगा। आपको सिर्फ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इनके नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाते समय आप ध्यान रखें कि ब्लैक डार्क वाला पोर्शन रेड से करें, क्योंकि नोट्स जितने इफेक्टिव होंगे मैपिंग उतनी अच्छी होगी, मैपिंग जितनी अच्छी होगी आपको चीज़ें याद उतनी अच्छी रह जाएंगी। और एग्जाम में अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं चाहता हूँ शुरुआत से ही मेहनत करें आप। ओके स्टूडेंट, देन आते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स आपको पता थे, ओके। पैरेलल वेक्टर्स आपको पता थे, उनमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं थी, बस उनका वो पैरेलल होने चाहिए थे एक्चुअल में, ओके। और इसमें एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर व्हिच हैव हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। इसमें भी वही है, बस एंटी होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल तो होने ही चाहिए, साथ में एंटी होना चाहिए। एंटी मतलब अपोजिट, वो एंटीडोट वाला केस है, जो पैरेलल तो होनी चाहिए, साथ में एंटी होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ओके, ये के एक नोट दे दिया, रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए का क्या रेसिप्रोकल होता है। ये मैथमेटिकल टर्म है, इसे जरा भी मत घबराइए। मेरे बायो वाले स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरा भी मत घबराइएगा मैथ की टर्म से। मैं अभी नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल टर्म्स भी लेके आऊँगा, क्योंकि क्या है, मुझे पता होता है कि कौन सा बच्चा किस स्ट्रीम से आया है और किस किस तरीके की इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके, तो आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, एक मैथमेटिकल टर्म्स है, ए की पावर माइनस वन। वैसे 10 तक अपन काफ़ी बेसिक में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँगा। ए की पावर -1, ओके, ए की पावर -1, तो मतलब ए वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या हो गया, ए की पावर -1। चलिए अब अपन नीचे आते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसको अभी आज हम स्टार्ट नहीं करें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग सबको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। समझने के बाद खुद समझिए, दूसरों को समझाइए, जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे बराबर। आप लोगों का जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा, मेरे नोट्स और मेरे जो भी वीडियोस हैं पर डे इम्प्रूव होते जाएंगे। अभी आपने देखा, मैं पहले हैंड रोड आता था, आप लोगों की फरमाइश पर मैंने, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं पर्सनल, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, तो आपका मैं कुछ दिनों बाद ग्रुप भी बना दूंगा, आप ज़रा भी टेंशन मत लीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला, सर प्लीज़ प्लीज़ PDF इज़ मस्ट फॉर अस। और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि वो PDF डाउनलोड करके वो लिख लेंगे, तो जैसा वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, आप भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसा वो करते हैं तो आप भी वैसा कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड कीजिए, लिखिए, तसल्ली से बैठ के रेगुलर बेस पर रिवाइज कीजिए। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी अच्छी मैपिंग होगी, जितनी अच्छी मैपिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल, गुड नाइट।